देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, z माइनस 2 आयोटा मॉडुलस इज लेस देन 2 रूट 2, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। कराया हुआ है क्वेश्चन ऐसा। आइए, 3 माइनस आयोटा z माइनस 1, ये। अब देखो लॉजिक क्या लगाना है मेरे को, आयोटा यहां पर z के साथ नहीं है तो यहां से भी हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, और आयोटा के साथ माइनस है क्योंकि z को मुझे पॉजिटिव भी करना है, तो मैंने यहां से माइनस आयोटा कॉमन लिया, माइनस आयोटा कॉमन लिया तो माइनस आयोटा से इसको डिवाइड करूंगा, 3 बाय माइनस आयोटा प्लस z माइनस 1, ठीक है, माइनस आयोटा 1 अपन माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा z माइनस 1। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज ऑलवेज रियल, तो क्या मिला ये z माइनस 1 प्लस 3 आयोटा। अब मैं इसको इसके टर्म्स में ब्रेक करूंगा, मेरे को चाहिए z प्लस 2 आयोटा, तो z प्लस 2 आयोटा मैंने रख लिया और माइनस 1 प्लस आयोटा। मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो मैं ये वाला आइडेंटिटी इनक्वालिटी लगाऊंगा, z1 मैग्नीट्यूड प्लस z2 मैग्नीट्यूड, दैट मींस z प्लस 2 आयोटा मैग्नीट्यूड और अंडर रूट 1 प्लस 1, इसका मैग्नीट्यूड रूट 2, ये भी रूट 2, तो कितना आया बेटा ये 2 अंडर रूट 2, तो दिस वन 3 माइनस आयोटा z माइनस 1 होल मैग्नीट्यूड लेस देन रूट 2, इसका मतलब क्या है मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो सारी वैल्यू से छोटी छोटी है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 माइनस आयोटा z माइनस 1 इज 2 अंडर रूट, if z is any complex number satisfying z minus 3 minus 2 iota less than root 2, then minimum value of 2z minus 6 plus 5 iota magnitude is, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, ये IIT JEE 2011 में है। आओ देखो बेटा, क्वेश्चन दिया हुआ है z is any complex number satisfying z minus 3 minus 2 iota which is less than 2, then find the minimum value, find the minimum value of 2z minus 6 plus 5 iota। मुझे ये बनाना है, यहां z के साथ क्या है 1, यहां क्या है 2, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करूं, ये 2z माइनस 6 माइनस 4i आएगा, यहां कितना है 5i, तो 2z माइनस 6 तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, मुझे माइनस 4i चाहिए, और माइनस 4i में कैसे लाऊंगा, बोलो, लिख सकते, नहीं समझ आया, अरे बेटा 2 6 4, तो माइनस 4 मेरे को चाहिए, माइनस 4 प्लस और माइनस 4 माइनस, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 2z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 9 आयोटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2z माइनस 3 आयोटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ आयोटा, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ये था, सुनो, अब मुझे ना मिनिमम, मैं पूरे को ले लेता हूं, ये मेरे पास क्या है एक तरीके से z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड है, तो z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड का मैक्सिमम वैल्यू ये होता है,
और मिनिमम वैल्यू z1 मैग्नीट्यूड माइनस z2 मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, तो z1 क्या है, ये रहा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ 2 z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 9 आयोटा मैग्नीट्यूड। ये बचा इसके अंदर क्या था, 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा इज बिटवीन ट्वाइस ऑफ z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ 9 आयोटा। तो बेटा इसका इसका वैल्यू कितना है, 2 2 टू जा 4 4 माइनस 9 5 माइनस 5 का मैग्नीट्यूड 5, ये 5 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा, और इधर ये 2 टू जा 4 4 प्लस 9 13। तो मिनिमम वैल्यू 5, मैक्सिमम वैल्यू 13 और रेंज 5 से 13। तो तीनों से बता दो उसमें, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 2z माइनस 6 माइनस मिनिमम वैल्यू 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा इज 5, maximum value 2z minus 6 plus 5 iota is 13 and range 5, 13। नोट करो, समझ आया? ठीक है श्रेयांश, देखो भाई क्वेश्चन में बोला है Z1 Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स, दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट ही होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऑर्डिनेट्स होता है आर्गेन पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, वो दोनों सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद Z मैग्नीट्यूड 1 और Z मैग्नीट्यूड 2। ठीक है, हालांकि मुझे थोड़ा लग रहा है लोचा है इसमें, क्योंकि Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स बोला है, मैग्नीट्यूड से Z का दिया है। एक मिनट रुक जाओ, इस बुक पर ना भाई भरोसा करना हमेशा खतरनाक होता है। हाँ पक्का लग रहा है मेरे को ये वर्षों पुराना हमारा नाता है इससे, ये गड़बड़ होती है इसमें। ऐसा कैसे पॉसिबल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो दो मैग्नीट्यूड। आओ भाई सुनो दोबारा से, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्कल पर, वो दोनों पॉइंट्स हैं। और ऐसा है कि Z1 मैग्नीट्यूड 1 है और Z2 मैग्नीट्यूड 2 है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, इन चारों में से कोई एक सही, मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं मालूम मेरे को, लेकिन ऑप्शंस क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है, Z1 प्लस Z, Z2 प्लस 1 बाय Z1 लेस देन 3, Z1 प्लस 2 बाय Z2 लेस देन 2। चेक करो जरा कौन सा ऑप्शन चाहिए। ठीक है, आओ अब क्वेश्चन में सॉल्व करने लायक कुछ नहीं है, सभी कुछ सॉल्व करने लायक है ऑप्शंस में। ठीक है, तो ऑप्शन ही चेक करते हैं पहले। मैक्सिमम वैल्यू बोला है किसका, 2z1 प्लस z2, तो मैं कैसे यूज करूंगा, 2z1 प्लस z2 का मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकालते हैं, ट्वाइस ऑफ z1 मैग्नीट्यूड प्लस z2 मैग्नीट्यूड। z1 कितना है 1 इंटू 2 2, ये कितना आ गया, विच इज लेस देन 4, यानी मैक्सिमम 4 है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इसमें कितना है मिनिमम, z1 माइनस z2 का मिनिमम क्या होता है, ये इट इज ग्रेटर देन z1 मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। z1 मैग्नीट्यूड 1 माइनस 2 कितना है ये 1, तो ये इससे बड़ा बड़ा है, तो मिनिमम क्या है 1, ये भी ठीक है, बी ऑप्शन भी ठीक है। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ जी, ऑप्शन सी Z2 1 बाय Z1, इसका क्या बताना है। अब देखो यहाँ लेस देन 3 का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम वाला चेक करना है, लेस देन
Z2 मैग्नीट्यूड प्लस 1 अपॉन Z1 मैग्नीट्यूड। ये कितना है 2 और ये 1/1, हाँ कितना आ गया लेस देन 3 और ये भी आ गया। अब तो आएगा ही Z1 2/Z2। साइन कौन सा लगाया है? हाँ तो ये भी मैक्सिमम चेक करना है मुझे। Z1 2/Z2 मैग्नीट्यूड, ये कितना आया 1 और ये 2/2, ये भी 1 लेस देन 2। ऑल द ऑप्शंस आर। छापो। तो पहली बात तो ये फ्यूचर में, पहली बात तो ये कि ये जो क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर किए, क्लास के अंदर ये क्वेश्चन देखते ही तुम्हारे से ये छूटना नहीं चाहिए। सेम क्वेश्चन बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। ऊपर से इसके जैसे क्वेश्चन को कोशिश करनी है। जब हम कोशिश करेंगे हो सकता है क्वेश्चन डिफिकल्ट मिल जाए। जैसे आज तुमने जो सेकंड वाला क्वेश्चन था वो प्लस माइनस की गड़बड़ ना होती तुम लोग बना लेते पक्का, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वीक क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा ऐसे अलग थे, वहां गड़बड़ होती तुम्हारे से, ठीक है। तो लेकिन तुम कोशिश करते तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर ऐसे कोशिश करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि नए क्वेश्चन भी तुम्हारे से बनना शुरू, ठीक है। आइए क्वेश्चन बोला गया है नेक्स्ट, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 17 π/8 and argument of Z2 7 π/18, सॉरी ये भी 18 है, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 एंड Z1 अपॉन Z2। कर सकते हो? देखो देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 17 π/18 है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 7 π/18 है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है। उसने आर्ग्यूमेंट पूछा है, फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 एंड पूछा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 पूछा है और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 पूछा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 17 π/18, 7 π/18 कितना हुआ 24 π/18, कितना हुआ बेटा 4 π/3, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है बताओ, माइनस पाई से पाई होता है। अब ये देखो ये ना, ये यहां पर देखो ये आ कहां रहा है एक्चुअली, ये तो माइनस पाई से 0 से पाई होता है, ये माइनस पाई से पाई। अगर मैं ओरिजिनल रोटेशन में देखूं 4 π/3 यहां आ रहा है, ये एक्चुअली मुझे कहां मिलेगा यहां पर, तो यहां पर तो माइनस पाई प्लस थीटा होना चाहिए, माइनस पाई प्लस थीटा। और इसका एक्यूट एंगल क्या है π/3, इसका एक्यूट एंगल क्या है π/3, तो ये क्या होना चाहिए माइनस पाई प्लस π/3 -2 π/3। समझ आया? पोजीशन चेक करेंगे क्योंकि भाई ये पोजीशन तो पॉसिबल ही नहीं है 4 π/3, तो क्योंकि पाई से ज्यादा हो गया, पाई से ज्यादा हो गया। और ये वाला पोजीशन होता क्या यहां होता है, और इसमें क्या होता है माइनस पाई प्लस थीटा होता है, ठीक है। Z1 अपॉन Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 17 π/18, 7 π/18, 10 π/18, 5 π/9। पाई से छोटा है बिल्कुल, ठीक है। ये काम मिलेगा आप लोगों को यार, यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, कहीं भी मिले, सेकंड में मिलेगा, ठीक है। समझ आया? नोट करो।
देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने कराया हुआ है आप लोगों को पहले भी। इसने बोला है Z1 Z2 Z3 Z4 are two pair of conjugate complex number, then argument of Z1 upon Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 और Z3 ये बताना है। वहां पर मैंने कुछ और, वहां पे कुछ और दिया था, एक लाइन में था सारा कुछ। हाँ जी आइए, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3। हम ऐसे लिख लेते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4। इसे बोला एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अब हमें पता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, सॉरी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ठीक है, सॉरी सॉरी लॉग लिख दिया मैंने, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो मैं ये भी बोल सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, इनका सम हमेशा क्या होता है, 0। क्या बोला इसने, Z1 Z2 दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है तो इसका सम ये वाला 0 माइनस 0 0। आइए, if Z1 and Z2 are two conjugate to each other, then find principal argument of minus Z1 Z2। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला है, Z1 and Z2 are two conjugate, two complex number and conjugate to each other। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट है एक दूसरे के, तो प्रिंसिपल वैल्यू बताना माइनस Z1 Z2 माइनस Z1 Z2 करोगे, और आंसर 0 नहीं है, इसका बताया था साथ साथ। अब भाई देखो Z1 क्या है, Z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल है, या फिर Z2 Z1 के कॉन्जुगेट के इक्वल है। पूछा है इसने आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, तो क्या होगा बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 का वैल्यू या Z2 का वैल्यू डाल दो मैं, ये क्या होता है माइनस Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ प्लस एक्स 0 आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस पाई, याद है क्या बताया था भाई, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल पार्ट, पॉजिटिव रियल पार्ट का 0, नेगेटिव रियल पार्ट सॉरी पाई 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 माइनस पाई होता है, लेकिन देते तो पाई है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट पाई बाय 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट माइनस पाई बाय 2। तो ये क्या है, Z1 का मैग्नीट्यूड तो रियल है लेकिन माइनस रियल पार्ट है, तो क्या होगा पाई। तो बताया हुआ शायद। आइए क्वेश्चन है, इफ Z एंड, चलो Z and W are two non-zero complex number such that Z magnitude equal to W का magnitude and
आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ w इक्वल टू पाई। देन चलो मैं यहां तो लिख ही देता हूं, प्रूव दैट z इक्वल्स टू माइनस w मैग्नीट्यूड माइनस w कॉन्जुगेट। इसके जैसा एक और है हमारे पास। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है, z एंड w आर द टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट z मैग्नीट्यूड और w मैग्नीट्यूड इक्वल है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम क्या है, पाई। तो मेरे को प्रूव करना है कि जो z कॉम्प्लेक्स नंबर है वो माइनस टाइम्स z, और जो z कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस टाइम्स क्या है, w कॉन्जुगेट। कर पा रहे हो? क्वेश्चन में z और w दो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z आर्ग्यूमेंट ऑफ w ये पाई दिया है। अब मेरे को z लेना है, तो z को मैं क्या लिख सकता हूं, z को, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z मैग्नीट्यूड cos थीटा, थीटा को मैं क्या बोलता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z। लिख सकते हैं। यहां से मैं ये अज्यूम कर लेता हूं इसका आर्ग्यूमेंट को थीटा ले लें, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस थीटा। अच्छा, और z का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, w के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, तो cos पाई माइनस थीटा, मैं मतलब ये नहीं लिख रहा हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ w नहीं लिख रहा हूं, उसको थीटा लिख रहा हूं, आयोटा साइन पाई माइनस थीटा। तो बेटा cos माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पोलर फॉर्म में cos को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं और आयोटा साइन के साथ रखते हैं, तो आयोटा तो साइन के साथ है, ठीक है, लेकिन cos नेगेटिव है तो माइनस को ले लें, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये आ गया माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ w। अब ये माइनस को मैं कहां एडजस्ट कर सकता हूं, माइनस को cos थीटा माइनस थीटा लिख सकते हैं और साइन भी माइनस थीटा लिख सकते हैं, माइनस w मैग्नीट्यूड, ये क्या है, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w, आयोटा साइन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w। बोलो, लिख सकते हैं। माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w को क्या लिख सकते हैं, याद होगा आप लोगों को, आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ w को क्या लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ w कॉन्जुगेट आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ w कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अब एक बात यहां देखो, z मैग्नीट्यूड cos आर्ग्यूमेंट ऑफ z, क्या था ये, z। क्या मैं इसे, जो ये z मैग्नीट्यूड है, इसको z कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड और उसके और कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। और ये क्या है, cos आर्ग्यूमेंट ऑफ डबल मैग्नीट्यूड साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ डबल मैग्नीट्यूड। अब देखो पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, z का पोलर फॉर्म था z मैग्नीट्यूड cos आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मैग्नीट्यूड आर्ग्यूमेंट ऑफ z, w कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ w मैग्नीट्यूड। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये w कॉन्जुगेट, तो z इक्वल्स टू माइनस w कॉन्जुगेट। हेंस प्रूव। यहां पर तो प्रूव करके दिया हुआ है, बाकी ये क्वेश्चन आया है 4 ऑप्शन के साथ आया हुआ है, नोट करो। जब हम z को
पोलर फॉर्म लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आर cos थीटा प्लस आयोटा। आर को बोलते हैं जेड का मैग्नीट्यूड और थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, होता है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया था आपके लिए, जेड को पोलर फॉर्म में जेड मैग्नीट्यूड cos आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसी का मैग्नीट्यूड होगा और उसी का आर्ग्यूमेंट होगा। उल्टा बोल रहा हूं मैं, जिसका आर्ग्यूमेंट है, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है और जिसका ही मैग्नीट्यूड है वही तो कॉम्प्लेक्स नंबर बाहर रहेगा। तो किसका मैग्नीट्यूड है, W कॉन्जुगेट का, और किसका आर्ग्यूमेंट है W कॉन्जुगेट, तो ये W कॉन्जुगेट तो हुआ, ठीक है। लेकिन मस्त है, जबरदस्त है। इफ Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका मैग्नीट्यूड सेम, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 है पाई, then find the value of Z1 plus Z2। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आवाज आ रही है, आइए देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के आर्ग्यूमेंट का रेशियो पाई दिया है। इसका मतलब समझे क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 पाई है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्लस, पहले वाला क्वेश्चन क्या था, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम और दोनों के आर्ग्यूमेंट का सम पाई था। इस बार डिफरेंस पाई है, डिफरेंस पाई है। आ जाओ, तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 का मैग्नीट्यूड cos आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, सही लिखा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 को अगर मैं Z2 को थीटा बोल दूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या लिखना पसंद करोगे आप, अच्छा, और Z1 और Z2 का मैग्नीट्यूड सेम, तो उसको मैं Z2 मैग्नीट्यूड लिख लूं। ये क्या हुआ, पाई प्लस थीटा आयोटा साइन पाई प्लस थीटा। कॉस में और साइन में दोनों में कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, माइनस बाहर ले लें, माइनस Z2 का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा को लिख लूं मैं वापस, थीटा क्या था, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब बताओ ये क्या हुआ, किसका आर्ग्यूमेंट है अंदर और किसका मैग्नीट्यूड है, तो ये पूरा क्या हुआ Z2, तो Z1 इक्वल्स टू माइनस Z2। आओ भाई Z1 Z2 के पास पहुंचो या Z2 Z1 के पास पहुंचो, तो कितना आया रिजल्ट, 0। बहुत बड़े, अब समझ आया, ठीक है, नोट करो, कल मिलते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस करके लाना अच्छे से। और जितने भी आज तक ये Z वाले क्वेश्चंस हुए, यानी ये ज्योमेट्री टाइप में जो क्लास चल रही है कॉम्प्लेक्स की, ये सारा क्वेश्चन 2-2 बार करके रखना है। करूंगी आज रात को।